चेतावनी या अंतिम सांस की तैयारी जैसे शब्द सुनकर डर जाना स्वाभाविक है, लेकिन जीवन कोई भविष्यवाणी से बंधा हुआ खेल नहीं है। आपके कर्म, आपका व्यवहार, आपकी सावधानी और आपका विश्वास ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आने वाले 48 घंटे डरने के नहीं, बल्कि सजग रहने के हैं। ये समय आपको अपनी दिनचर्या सुधारने, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अपने रिश्तों को संवारने का संकेत दे रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। यदि पिछले कुछ समय से आप अपने शरीर को अनदेखा कर रहे हैं, अनियमित खान पान कर रहे हैं या देर रात तक जाग रहे हैं, तो अब रुककर सोचने का समय है। शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देता है। थकान, सिर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी, पेट की गड़बड़ी, इन सबको नजरअंदाज न करें। अगले 2 दिन हल्का, सात्विक और ताजा भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं, बाहर का भारी और तला भुना भोजन टाल दें। सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम करें। गहरी सांस लेना आपके मन और शरीर दोनों को स्थिर करता है। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो दवा समय पर लें और डॉक्टर की सलाह में लापरवाही न करें। सावधानी ही सुरक्षा है। मानसिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार डर केवल शब्दों से पैदा हो जाता है और हम बिना कारण चिंता में घिर जाते हैं। याद रखिए, डर से ऊर्जा कमजोर होती है और निर्णय लेने की क्षमता घटती है। अगले 48 घंटे अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। नकारात्मक समाचार या भय पैदा करने वाली बातों से दूरी बनाएं। अपने पसंदीदा भजन सुनें, ध्यान करें या कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें। अपने आप से कहें कि आप सुरक्षित हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। परिवार और रिश्तों के संदर्भ में भी यह समय महत्वपूर्ण है। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहल करके बात साफ करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कटुता को मन में न रखें। माता पिता का आशीर्वाद लें, जीवन साथी से स्नेहपूर्ण व्यवहार करें और बच्चों के साथ समय बिताएं। रिश्तों की मजबूती मानसिक शांति देती है और मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अगले 2 दिन परिवार के साथ बैठकर सादगी से भोजन करें और खुलकर बातचीत करें। यह आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। कार्य और धन से जुड़े मामलों में भी सतर्कता जरूरी है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोच विचार करें। यदि कोई नया निवेश करना है तो तुरंत निर्णय न लें, थोड़ा समय दें। दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। यदि यात्रा करनी पड़े तो वाहन सावधानी से चलाएं। थकान या तनाव की स्थिति में ड्राइविंग से बचें। छोटी सावधानियां बड़े संकट को टाल देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आत्ममंथन का है। अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। क्या आप अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या केवल भाग दौड़ में उलझे हैं? ईश्वर का स्मरण करें और कृतज्ञता व्यक्त करें कि आपको एक और दिन मिला है। कृतज्ञता से भय कम होता है और विश्वास बढ़ता है। मंदिर जाएं या घर में ही दीपक जलाकर प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि प्रार्थना डर से नहीं, विश्वास से होनी चाहिए। मंदिर में प्रार्थना की बात सिंह राशि का स्वभाव साहसी, नेतृत्वकारी और आत्मविश्वासी होता है। आप जन्म से ही मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक चेतावनी को अपने मन पर हावी न होने दें। आने वाले 48 घंटे को एक अवसर की तरह लें अपने स्वास्थ्य को सुधारने का, अपने रिश्तों को मजबूत करने का, अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन लाने का। यदि आपको शारीरिक रूप से कोई गंभीर लक्षण महसूस हो, तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर, अत्यधिक कमजोरी, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। इसमें संकोच न करें। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, लेकिन बिना कारण घबराकर खुद को मानसिक रूप से कमजोर न करें। यह भी समझ लें कि जीवन में हर क्षण अनिश्चितता है, परंतु यही अनिश्चितता हमें सजग और जिम्मेदार बनाती है। डर को चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि सुधार की प्रेरणा की तरह लें। अपने कमरे की सफाई करें, जरूरी कागजात व्यवस्थित करें, अधूरे काम पूरे करें। जब जीवन व्यवस्थित होता है तो मन भी स्थिर रहता है। अगले 48 घंटे में
कुछ लोग आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। क्रोध से बचें, वाणी में मधुरता रखें। याद रखें, एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मीठा शब्द संबंधों को जोड़ सकता है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें, विनम्रता अपनाएं, साथ ही अपने लक्ष्य को याद करें। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे शांत मन से आगे बढ़ाएं, जल्दबाजी न करें, हर निर्णय सोच समझ कर लें। यदि मन में बेचैनी है तो थोड़ी देर के लिए प्रकृति के बीच समय बिताएं, खुली हवा में टहलें, सूरज की रोशनी लें, ये आपको ऊर्जा देगी। याद रखिए, किसी भी प्रकार की अंतिम चेतावनी केवल तभी प्रभाव डालती है जब हम उसे सत्य मान लेते हैं। जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। सावधानी, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इन 48 घंटों को आत्म सुधार का समय माने। अपने शरीर को आराम दें, मन को शांति दें और आत्मा को विश्वास दें। डर की जगह साहस को चुनें, असावधानी की जगह अनुशासन को चुनें, अव्यवस्था की जगह व्यवस्था को चुनें। आप सिंह राशि के हैं, आप में शक्ति है, नेतृत्व है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानिए। जीवन अनमोल है और हर दिन एक नई शुरुआत है। सकारात्मक रहें, सतर्क रहें और विश्वास रखें कि आप सुरक्षित हैं और सब कुछ आपके पक्ष में होगा। सिंह राशि वालों, सबसे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। किसी भी प्रकार की अंतिम चेतावनी या अंतिम सांस की तैयारी जैसे शब्द सुनकर डर जाना स्वाभाविक है, लेकिन जीवन कोई भविष्यवाणी से बंधा हुआ खेल नहीं है। आपके कर्म, आपका व्यवहार, आपकी सावधानी और आपका विश्वास ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आने वाले 48 घंटे डरने के नहीं बल्कि सजग रहने के हैं। ये समय आपको अपनी दिनचर्या सुधारने, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अपने रिश्तों को संवारने का संकेत दे रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। यदि पिछले कुछ समय से आप अपने शरीर को अनदेखा कर रहे हैं, अनियमित खान पान कर रहे हैं या देर रात तक जाग रहे हैं, तो अब रुककर सोचने का समय है। शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देता है। थकान, सिर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी, पेट की गड़बड़ी, इन सबको नजरअंदाज न करें। अगले 2 दिन हल्का, सात्विक और ताजा भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं, बाहर का भारी और तला भुना भोजन टाल दें। सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम करें। गहरी सांस लेना आपके मन और शरीर दोनों को स्थिर करता है। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो दवा समय पर लें और डॉक्टर की सलाह में लापरवाही न करें। सावधानी ही सुरक्षा है। मानसिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार डर केवल शब्दों से पैदा हो जाता है और हम बिना कारण चिंता में घिर जाते हैं। याद रखिए, डर से ऊर्जा कमजोर होती है और निर्णय लेने की क्षमता घटती है। अगले 48 घंटे अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। नकारात्मक समाचार या भय पैदा करने वाली बातों से दूरी बनाएं। अपने पसंदीदा भजन सुनें, ध्यान करें या कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें। अपने आप से कहें कि आप सुरक्षित हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। परिवार और रिश्तों के संदर्भ में भी यह समय महत्वपूर्ण है। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहल करके बात साफ करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कटुता को मन में न रखें। माता पिता का आशीर्वाद लें, जीवन साथी से स्नेहपूर्ण व्यवहार करें और बच्चों के साथ समय बिताएं। रिश्तों की मजबूती मानसिक शांति देती है और मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अगले 2 दिन परिवार के साथ बैठकर सादगी से भोजन करें और खुलकर बातचीत करें। यह आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। कार्य और धन से जुड़े मामलों में भी सतर्कता जरूरी है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोच विचार करें। यदि कोई नया निवेश करना है तो तुरंत निर्णय न लें, थोड़ा समय दें। दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। यदि यात्रा करनी पड़े तो वाहन सावधानी से चलाएं। थकान या तनाव की स्थिति में ड्राइविंग से बचें।
छोटी सावधानियां बड़े संकट को टाल देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आत्म मंथन का है। अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। क्या आप अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या केवल भाग दौड़ में उलझे हैं? ईश्वर का स्मरण करें और कृतज्ञता व्यक्त करें कि आपको एक और दिन मिला है। कृतज्ञता से भय कम होता है और विश्वास बढ़ता है। मंदिर जाएं या घर में ही दीपक जलाकर प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि प्रार्थना डर से नहीं, विश्वास से होनी चाहिए। मंदिर में प्रार्थना की बात। सिंह राशि का स्वभाव साहसी, नेतृत्वकारी और आत्मविश्वासी होता है। आप जन्म से ही मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक चेतावनी को अपने मन पर हावी न होने दें। आने वाले 48 घंटे को एक अवसर की तरह लें अपने स्वास्थ्य को सुधारने का, अपने रिश्तों को मजबूत करने का, अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन लाने का। यदि आपको शारीरिक रूप से कोई गंभीर लक्षण महसूस हो, तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर, अत्यधिक कमजोरी, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। इसमें संकोच न करें। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, लेकिन बिना कारण घबराकर खुद को मानसिक रूप से कमजोर न करें। यह भी समझ लें कि जीवन में हर क्षण अनिश्चितता है, परंतु यही अनिश्चितता हमें सजग और जिम्मेदार बनाती है। डर को चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि सुधार की प्रेरणा की तरह लें। अपने कमरे की सफाई करें, जरूरी कागजात व्यवस्थित करें, अधूरे काम पूरे करें। जब जीवन व्यवस्थित होता है तो मन भी स्थिर रहता है। अगले 48 घंटे में कुछ लोग आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। क्रोध से बचें, वाणी में मधुरता रखें। याद रखें, एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मीठा शब्द संबंधों को जोड़ सकता है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें, विनम्रता अपनाएं, साथ ही अपने लक्ष्य को याद करें। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे शांत मन से आगे बढ़ाएं, जल्दबाजी न करें। हर निर्णय सोच समझ कर लें। यदि मन में बेचैनी है तो थोड़ी देर के लिए प्रकृति के बीच समय बिताएं, खुली हवा में टहलें, सूरज की रोशनी लें। यह आपको ऊर्जा देगी। याद रखिए, किसी भी प्रकार की अंतिम चेतावनी केवल तभी प्रभाव डालती है जब हम उसे सत्य मान लेते हैं। जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। सावधानी, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इन 48 घंटों को आत्म सुधार का समय माने। अपने शरीर को आराम दें, मन को शांति दें और आत्मा को विश्वास दें। डर की जगह साहस को चुनें, असावधानी की जगह अनुशासन को चुनें, अव्यवस्था की जगह व्यवस्था को चुनें। आप सिंह राशि के हैं, आप में शक्ति है, नेतृत्व है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानिए। जीवन अनमोल है और हर दिन एक नई शुरुआत है। सकारात्मक रहें, सतर्क रहें और विश्वास रखें कि आप सुरक्षित हैं और सब कुछ आपके पक्ष में होगा।